आपका है टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे कि आपके पास में एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई किया, मतलब यहाँ से जब आप पोटेंशियल दोगे तो उसमें क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। आपको पता है कंडक्टर्स के पास में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इनको यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव होंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपके पास में I विच इज करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। वो दोनों में आपको रिलेशन निकाल के बताना है। तो आप कंसिडर करेंगे कि आपके पास जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है L, उसका एरिया है A, और उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो है Vd। अब इसका क्या होगा, यहाँ पर एक यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसको आपने स्मॉल n मान लिया। लेट L बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये L क्या हो गई, आपकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Vd क्या हो गई, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। A क्या हो गया, एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो टोटल वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम में हमेशा हमें 3 डायमेंशन चाहिए होते हैं, एरिया में ऑलरेडी 2 डायमेंशन है, तो हम क्या लिख देंगे, एरिया इंटू Vd। ये हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम की जगह में लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बोल रही हूँ स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास में, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल कितने होंगे तुम्हारे पास में, पूरे कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, पूरे वॉल्यूम V में हम स्मॉल n का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे वॉल्यूम से, तो हमें इस पूरे कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो मिल जाएंगे। तो कितना होगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम में थे तो स्मॉल n का मल्टीप्लाई वॉल्यूम से। ठीक है, टोटल वॉल्यूम में स्मॉल n का मल्टीप्लाई जितने भी होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n थे, तो क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है आपके पास, a इंटू Vd। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके पास टोटल वॉल्यूम में, टोटल कंडक्टर में आपके पास में। अब नेक्स्ट आपको निकालना है क्या, करंट। करंट में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास में, n इंटू a इंटू Vd, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, E। तो रिलेशन क्या बन गया आपका, I इज इक्वल्स टू NaVd into E। इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन I एंड Vd। इन दोनों में रिलेशन आ गया आपका। अब एक और टर्म होता है आपके पास में, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम बेटा J से डिनोट करते हैं। आपको पता है कि I कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बट J कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन पर यूनिट एरिया। तो आप करंट को डिवाइड करेंगे किससे, एरिया से। तो J की वैल्यू क्या आ गई, I की वैल्यू कितनी थी, Na ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अपॉन में क्या लिखोगे, A से A कैंसिल, सो द J इज इक्वल्स टू NVD इनटू E। तो ये आ गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ये था आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अब करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है जो पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन जो हम लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है J का। ठीक।